Assalamualaikum viewers, welcome to another Q&A video with Sir Furqan Ahmed. स्कूल में रिसेंटली एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया गया है, तो इन एक्टिविटीज़ से स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होगा? क्यों इन एक्टिविटीज़ को मैनेज किया गया है? सर कोई भी एक्टिविटी या एजुकेशन का जो अमल है वो एक्टिविटी बेस्ड होगा तो बच्चा इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा। अच्छा, हम जो एजुकेशन हासिल करके आए वहाँ एक्टिविटीज़ बहुत कम होती थी। उन एक्टिविटीज़ से क्या होता है कि बच्चा एजुकेशन की तरफ इन्वॉल्व होता है और उसके जो जहन है, हमें आइडिया होगा वो किस तरफ जाना चाह रहा है, यानी उसका रुझान किस तरफ है। अगर एक बच्चे का रुझान पता चल जाए और हम समझ जाएं कि वो क्या चाह रहा है तो उसको पढ़ाना भी आसान होगा। और देखिए, कोविड की वजह से बच्चे रेस्ट करते रहे घर पे, तो उनको जब स्कूल में लाना है तो पहले उनके जहन को लाना है। वो फिजिकली तो आ रहे हैं, मेंटली उनको किस तरह से इंटरेस्ट डेवलप करना है, तो उसके लिए बेहतरीन तरीकाकार क्या है कि उन्हें एक्टिविटीज करवाई जाए। तो एक्टिविटीज के जरिए बच्चे अपना जो अटेंशन खो बैठे, जिसकी वजह से जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आई, वो वापसी आना जल्दी शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला एज सुन एज पॉसिबल बच्चे एजुकेशन की तरफ ट्रांसफर होंगे और एक लर्निंग का बहुत बड़ा मौका बच्चे को मिल जाएगा। बहुत से पेरेंट्स इन एक्टिविटीज़ को नेगेटिव वे में ले रहे हैं, तो उनको किस तरह इसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए? सर देखिए, सबकी सोच जो है अलग होती है। एक रेड कलर मुझे पसंद है तो मैं कहूँ सबको रेड कलर पसंद होना है। सर उनकी राय है कि उन्होंने वो चीज़ देखी नहीं। अच्छा सर, हम अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पे बात करते हैं तो पेरेंट्स भी अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पे बात कर रहे हैं। अगर हमें पता चल जाए कि एक्टिविटीज़ का फ़ायदा क्या है तो शायद हम सारे काम छोड़ें। आप फिनलैंड का सिस्टम देखें जाके, वहाँ हो क्या रहा है, वहाँ किताबें क्या हैं। बहुत सारे ममालिक में जाएं जो एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पता चलेगा किस बेस पे पढ़ रहा है वो, एजुकेशन किस तरह से होती है। हमें असल में उसका मकसद शायद पता ही नहीं। तो सर हम उन्हें गलत नहीं कहेंगे, जो उन्होंने देखा है वो उसके लिहाज से बिल्कुल सही है, और जो हम देख रहे हैं हम अपने लिहाज से ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि एज ए टीचर कम्युनिकेशन का हमारी लाइफ में क्या रोल है? देखिए, कम्युनिकेशन टीचर की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम कोई भी चीज़ जब बच्चे को कन्वे करते हैं, अच्छा बहुत सारी जगहों पे इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है और हम समझते हैं कि जो इंग्लिश बोलता है वो सबसे बेहतरीन इंसान है, उसकी सोच को हम उससे इंग्लिश से डिपेंड कर देते हैं। अच्छा, टीचर क्या है, अपने मैसेज को कन्वे करे किस तरह, सामने वाला बच्चा अगर समझ रहा है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि सामने वाले की समझ में आए। अब बच्चा किस तरह समझना चाह रहा है, टीचर सबसे पहले यही जानता हो। टीचर और बच्चे की जो साइकी है वो सेम लेवल पे आती है तो बच्चा अंडरस्टूड करता है। बच्चे को वैल्यूज दें, बच्चे को अटेंशन दें, तो ये कम्युनिकेशन होना आपकी शुरू हो रही है। अब बच्चा आपसे सवाल कब पूछेगा, जब वो आपसे रिलैक्स वे में आंसर दे सकते हो आप। अच्छा, बच्चे कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, बच्चे की असल लर्निंग क्या है, क्वेश्चन ही, और हम क्या करते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं, खामोश हो जाओ। तो वो जब खामोश हो जाएगा तो कुछ नहीं सीख सकता। तो कम्युनिकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या है, आई कम्युनिकेशन भी हो सकती है। ठीक है, कुछ बच्चे हमें ऐसा बिहेव शो करते हैं कि उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा, और कुछ बच्चे ऐसा होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं। तो हमने क्लास का लेवल कैसे मेंटेन करना है, टीचर को बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। अच्छा, अपने अल्फाज किसी की दिल आजारी का बाइस ना बने। अगर हम कोई चीज वहां सिखा रहे हैं तो किसी को ऐसा शो ना करें कि तुम्हें ये नहीं आता। ठीक, ये ख्याल रखना है। तो कम्युनिकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी को इंग्लिश नहीं आ रही, किसी को उर्दू नहीं आ रही, तो वो बच्चा वीक नहीं, उसे उर्दू नहीं आती है। किसी बच्चे को मैथ समझ में नहीं आती, हम कहते हैं तुम वीक हो। तो हमारे ये कल्चर चलता हुआ आ रहा है और ये चलता रहेगा जब तक हम इस पे काम करना शुरू नहीं करेंगे। तो कम्युनिकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या हुआ कि हमने ये समझना है कि बच्चा क्या पढ़ना चाहता है। अच्छा, एक मछली से गए तुम उड़ के दिखाओ तो वो उड़ नहीं सकती। तो हमने ऐसी समझना, हर बच्चा हर काम नहीं कर सकता, तो हमने समझना है कि हम क्या कर सकते हैं और वो बच्चा क्या कर सकता है। तो अपने लेवल पे जाके उसको सर्च ना करने को क्या है, ये करने से उसको नुकसान होते हैं और वो पढ़ाई से जो आता भी है, जो वो करना चाहता है, वो छोड़ देता है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें एक्टिविटीज़ करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? अच्छा, एक्टिविटीज़ करते वक्त एज फैक्टर ज़रूर देखें। अब कुछ क्लासेस ऐसी हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट देते वक्त वहाँ थोड़ा सा डर आता है, उनके इसका मिस यूज़ कर दिया जाता है। जैसे आप टीवी देखते हैं या यूट्यूब को देखते हैं, वहाँ पे लिखा आता है कि 4 किड्स, वो क्यों डिटर्मिनेशन दी
ताकि बच्चे के माइंड के हिसाब से देखा जाए कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। अच्छा, हर काम कर सकता है, अगर सोचें, अगर उधर इर्द गिर्द आपको कोई बताने वाला ना हो कि तुम नहीं कर सकते, तो आप सब कुछ कर सकते हो, ये बात समझ जाए। क्योंकि यहाँ आप जब कुछ करते हैं तो आपको हर अच्छे काम से रोकने वाले बहुत सारे आ जाते हैं। तो सबसे बेहतरीन क्या है, ये देखना होगा कि बच्चे के लिए रिक्वायर्ड क्या है, बच्चे के लिहाज से। अगर कोई चीज़ हमें उसे दे रहे हैं, वो घर में जाके उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जैसे लाइक हम सीजर भी दे रहे हैं तो हम बोलते हैं सीजर ना दें बच्चों को, क्योंकि उसका मिस यूज़ कर सकते हैं, क्लास में भी घर में भी उसको यूज़ करना प्रॉपर नहीं आता। तो उसको पहले यूज़ बताएं, उसका जहन ऐसा बनाएं, क्योंकि देखिए हर कोई जज्बाती है, एक ऐसा कौम हम जज्बाती है तो हम उस चीज़ का मिस यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। एक्टिविटी करवाने का मतलब क्या होता है, उसके जहन को ओपनिंग करना। तो एक्टिविटी करवाते वक्त उससे रिलेटेड जो मटेरियल यूज हो रहा है उसका मिस यूज लाजमी गाइड किया जाए, तो बच्चा इंशाल्लाह ताला उससे बचेगा। और नेगेटिव बचा जाए, नेगेटिविटी से बचा जाए।